नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। आइए आज क्लास 6 के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर सौरमंडल के प्रश्न उत्तर को पूरा करते हैं। इस चैप्टर को आपने पूरा पढ़ लिया है ना। देखिए, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क्षुद्र ग्रह कौन सा और कौन सा ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है? तो उत्तर है मंगल और बृहस्पति ग्रह। दूसरा प्रश्न, सूर्य से कौन सा ग्रह सबसे नजदीक का ग्रह है? तो जवाब है बुध ग्रह। तीसरा प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर है बृहस्पति। चौथा, ध्रुव तारा से हमें कौन सी दिशा का पता चलता है? तो उत्तर होगा उत्तर दिशा। ठीक है। दूसरा प्रश्न, सही उत्तर को टिक लगा करके चिन्हित करें। पहला प्रश्न, सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध या मंगल? तो जवाब है पृथ्वी। दूसरा, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 घंटा, 8 सेकंड या 10 मिनट? उत्तर होगा 8 मिनट। अगला प्रश्न, तीसरा, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार, संतरे की तरह, भूआब, सेब का आकार? तो उत्तर होगा भूआब, मतलब जियोइड। चौथा प्रश्न, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? हरा ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह या लाल ग्रह? तो जवाब होगा नीला ग्रह। तीसरा प्रश्न की शुरुआत, एक प्रश्न का उत्तर आपको कम से कम एक वाक्य में देना है। ठीक है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो जवाब होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। दूसरा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? उत्तर है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। पहले प्लूटो हुआ करता था, लेकिन प्लूटो अब बौना ग्रह है ना, इसलिए अब बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। तीसरा प्रश्न, ग्रह किसे कहते हैं? उत्तर है सौरमंडल के वैसे सदस्य जो विशेष कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी वगैरह वगैरह जो भी हैं, ये सौरमंडल के ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य एक तारा है जो चारों ओर उसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक विशेष कक्षा में। अगला प्रश्न, ग्रह और तारा में क्या अंतर है? उत्तर है ग्रह के बारे में कि ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं, जबकि तारे ग्रह की परिक्रमा नहीं करते हैं। ग्रहों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, जबकि तारों का अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। ग्रह के उदाहरण क्या हैं? पृथ्वी, बुध, शुक्र आदि ये सब ग्रह हैं, जबकि तारा, सूर्य एक तारा है और तारे गैसों से बने होते हैं। पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जवाब है पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे सौरमंडल के सिर्फ इसी ग्रह में मनुष्य और पेड़ पौधे के रहने लायक अनुकूल परिस्थिति जैसे जल, ऑक्सीजन, ताप आदि पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, चौथा स्टार्ट होता है, मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर है तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूर संचार और खोज और सैन्य संबंधी कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन मानव निर्मित उपग्रहों को प्रक्षेपण यान की मदद से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस है, के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए 2008 ईस्वी में चंद्रयान फर्स्ट और 2019 में चंद्रयान सेकेंड का प्रक्षेपण किया गया और 2023 में चंद्रयान तीसरा, ठीक है, वो प्रक्षेपित किया गया था।
अभी हाल में सूर्य को लेकर के भी भारत ने प्रक्षेपण यान भेजा है सूर्य के बारे में शोध करने के लिए। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ मानव निर्मित उपग्रह भारत के हैं, जो हैं एडुसेट, IRS, इनसेट वगैरह वगैरह। अगला प्रश्न, सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। तो जवाब है, सौरमंडल के कुल 8 ग्रहों में उनकी दूरी और आकार के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से नज़दीक हैं, आकार में छोटे हैं और चट्टानों से बने होने के कारण भारी हैं। जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। ये सूर्य से दूर स्थित हैं, आकार में बड़े हैं तथा गैस से बने होने के कारण हल्के भी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतर बताएं। पूर्णिमा और अमावस्या में क्या अंतर है? उत्तर है, चंद्रमा पृथ्वी का एक पूर्ण चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगाता है और लगभग उतना ही समय चंद्रमा अपने अक्ष पर एक बार घूमने में लगाता है। यही कारण है कि हम एक समय में चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। हर 15 दिन बाद हमें चंद्रमा का पूरा भाग चमकता दिखता है, जिसे पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र कहते हैं, पूर्णिमा या पूर्ण चंद्र कहते हैं। इसी प्रकार हर 15 दिन में एक दिन पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पूरा काला दिखता है, जिसे अमावस्या कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, एक महीने में एक दिन पूर्णिमा होगी, पूर्ण चंद्र, और एक दिन पूरा काला, जिसे अमावस्या कहेंगे। अगला प्रश्न, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? ग्रह वैसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ग्रह के उदाहरण हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सूर्य के कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है। अब उपग्रह जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गीनामाइड है। अब कारण बताएं। छठा प्रश्न स्टार्ट होता है, पृथ्वी एक नीला ग्रह है, या पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? उत्तर है, सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर यह नीला दिखता है, क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह कहलाता है, क्यों? उत्तर है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी हैं। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह या अनोखा ग्रह माना जाता है। 7वां प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, मतलब इन प्रश्नों के जवाब थोड़ा लंबे लंबे होंगे। सौरमंडल किसे कहते हैं और सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें। तो ये लंबा थोड़ा उत्तर होगा। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। ग्रह क्या होते हैं? हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जो सूर्य का चक्कर अपने विशेष कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य से दूरी के क्रम में कैसे हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। बुध सबसे छोटा और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सिर्फ पृथ्वी पर जीवन की अनुकूल स्थिति होने के कारण यह नीला ग्रह अनोखा ग्रह कहलाता है। मंगल ग्रह पर लोहे की प्रधानता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस के कारण यह सबसे गर्म ग्रह है। शनि के चारों ओर गैसों का चमकीला छल्ला है। इसका घनत्व जल से भी कम होता है। उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह लगभग 27 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है।
और साथ ही अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है 27 दिन में। महीने में एक बार पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा और एक बार पूर्ण रात्रि यानी अमावस्या होती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह डिमोस और फोबोस हैं। शनि के 62 और बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गीनामाइड बृहस्पति का ही उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। बुध और शुक्र का तो कोई उपग्रह ही नहीं है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच ग्रहों से छोटे ढेर सारे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड्स कहते हैं। ठीक है। उल्का पिंड ये क्या होते हैं? मेटियोर्स। कभी कभी आकाश में हम बहुत तेज़ गति से पृथ्वी की ओर जलते हुए प्रकाश के साथ गिरते हुए देखते हैं, जिन्हें उल्का कहते हैं। कई बार ये उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में बिना पूरा जले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, तो उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। अब आते हैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें। ब्रह्मांड का चित्र बनाना तो उतना आसान है नहीं, क्योंकि हमने उसे देखा ही नहीं है। फिर भी एक मोटा मोटी कल्पना कर सकते हैं। तो नीचे जो चित्र दिख रहा है आपको, इस तरह आप ब्रह्मांड का चित्र बना सकते हैं। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो सभी क्षुद्र ग्रह, सभी उपग्रह, सभी ग्रह, सभी सूर्य, सभी तारे, सभी तारामंडल, सभी तारा समूह, सभी राशियाँ, सभी नक्षत्र, सभी आकाशगंगाएँ, मंदाकिनियाँ, गैलेक्सीज जो भी हैं, सभी को मिलाकर जितने खगोलीय पिंड हैं सबको मिला करके ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो बच्चों यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच से आप शेयर कर सकते हैं। लाइक करके आप बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा। और यदि कोई प्रश्न हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जा कर के कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए फीडबैक होता है।